तो भाई आज मैं इस वीडियो में आपको अपनी फेवरेट बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ। जो बुक्स मैंने पढ़ रही हैं उसमें से जो बुक्स मेरी सबसे फेवरेट है, जो सबसे पसंदीदा बुक्स हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख रखी हैं ये कुछ 9 किताबें हैं। बहुत माशाल्लाह किताबें लगती हैं मेरे को। तो अब चालू करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहली किताब है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की व्हाइट नाइट। ये काफी शॉर्ट किताब है और मैं ऐसे एक हफ्ते 3 दिन में पढ़ के खत्म कर दी थी। इस किताब के अंदर एक लव स्टोरी है। यू कैन बेसिकली इसे एक लव ट्रायंगल टाइप का बहुत बेहतरीन किताब है ये। मैं बिगिनर्स को ये सजेस्ट नहीं करूंगा पढ़ने के लिए। शुरुआत में थोड़ी डिफिकल्ट है ये, पर जैसे जैसे एक आध दो आप थोड़ा पढ़ोगे फिर इजी होती जाती है। एक शॉर्ट स्टोरी है। वैसे इसके अंदर 2 शॉर्ट स्टोरी हैं, एक व्हाइट नाइट और एक और है, वो आप पढ़ो तो देख लेना। बहुत बेहतरीन किताब है। हर किसी को सजेस्ट करूंगा, कोई फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की को पढ़ना चाहता है शुरुआत इससे कर सकता है वो। ओके भाई, दूसरी किताब है दी एल्केमिस्ट। भाई साहब ये किताब तो मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ जो जो किताबों को पढ़ना चालू करना चाहता है उसके लिए सबसे पहले ये किताब होनी चाहिए। ये किताब को बहुत इजी है, बहुत बेहतरीन है और सबसे बेहतरीन फाउंडेशन हो सकती है ये जो ये पढ़ना चालू करना चाहता है या फिर जिसने अभी तक ये किताब नहीं पढ़ी है और जो पढ़ता है किताबें, तो ये किताब जरूर पढ़े। ये किताब बेसिकली फिलोसफी बुक है। तो एक फिलोसफी बुक है, इसके अंदर ड्रीम्स को लेके बात हुई है, तो बहुत बेहतरीन है। काफी अच्छी किताब है। हर बिगिनर्स को तो भाई यही सजेस्ट करता हूँ, सबसे पहली किताब जो भी इंसान पढ़ना चाहे वो ये पढ़ सकता है। बहुत ज्यादा इजी है, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन स्टोरी है, बहुत बेहतरीन। और फिर आती है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक्स नॉवेल्स आई रीड, एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। भाई सीरियसली दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक आई हैव रीड बाय जॉर्ज ऑरवेल की। एक और किताब है 1984, वो भी बेहतरीन है पर वो मैंने पढ़ी नहीं है अभी तक, पढ़नी है मेरे को। तो इस बुक के अंदर बेसिकली एक फार्म की कहानी बताई गई जिसके अंदर कुछ एनिमल्स हैं, वो रेबेलियन कर देते हैं उसके मालिक के खिलाफ, एक रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, एक यूटोपिया बनाना चाहते हैं जहाँ पे सारे जानवर मिलजुल के रह सके। यहाँ पे जानवरों को मारा जाएगा ना, जानवरों को वहाँ जुर्म करा जाएगा, जानवर अपनी मर्जी से रह सकते हैं। और इसमें एक कोट भी आप यहाँ पे लिखा है, 4 legs गुड 2 legs बैड। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जानवरों ने बनाया था अपने लिए। 4 पैर वाले जो 4 पैर पे चलने वाले जीव है वो काफी अच्छे हैं, जो 2 पैर पे चलते हैं इसका मतलब इंसान, वो लोग बेकार है। तो बहुत बेहतरीन किताब है। और ये आपको एक ह्यूमन नेचर के बारे में भी एक चीज बताती है, एक पॉलिटिक्स, एक ह्यूमन नेचर। और आप ऐसा यूटोपिया कभी नहीं बना सकते। अगर आप कहीं बनाने जाओगे तो ऐसे कोई ना कोई 2-3 लोग निकलेंगे जो राज करना चाहेंगे ऊपर, तो ऐसी गड़बड़ हो जाती है। बहुत बेहतरीन किताब है, इसको जरूर पढ़ना एक बार। फिर आती हैं ये 2 किताब, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज आई एवर रेड। भाई सीरियसली, और सबसे ज्यादा इमोशनल किताब बोल सकते हो, ये खालिद हुसैनी के द्वारा। ये बहुत बेहतरीन किताब है और काफी सिंपल भी है। ये बिगिनर्स आप से स्टार्ट कर सकते हो, पर मैं सजेस्ट नहीं करूँ क्योंकि ये इसकी लेंथ देख के बहुत से लोग डर जाते हैं। पर ये इजी है अगर आपने एक बार पढ़ना चालू करा। इसमें कुछ 300, इसमें कुछ 350-400 पेज है। बहुत बेहतरीन किताब है। तो पहली किताब है द काइट रनर्स। के अंदर एक बच्चे की कहानी बताई गई है, आमिर नाम था ना शायद से। तो हाँ, इसके अंदर अपने मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम आमिर है। इसके अंदर बेसिकली 2 कैरेक्टर्स की कहानी बताई है, आमिर और हसन, जो काफी अच्छे दोस्त रहते हैं। पर ये अफगानिस्तान में जो वॉर चल रही थी उस टाइम की कहानी है। तो आमिर को ये सब वॉर के चक्कर में छोड़ छाड़ के अमेरिका जाना पड़ता है। उसके अंदर जो कैरेक्टर हसन है भाई, वो आपका दिल जीत लेगा। सीरियसली वो एक ऐसा कैरेक्टर है, ऐसे आपको असलियत में भी आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा, आप रिलेट कर पाओगे। बहुत बेहतरीन, बहुत ज्यादा सैड है भाई सीरियसली। खालिद हुसैनी की कोई सी भी किताब पढ़ लो, मतलब मैं तो बेसिकली ये 2 ही पढ़ी हैं, एक और किताबें, पर दीज आर वन ऑफ द बेस्ट। बहुत सैड है भाई। तो अगली किताब का नाम है द 1000 स्प्लेंडेड सन, खालिद हुसैनी की। भाई साहब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी आई एवर रेड। इसके अंदर 2 लड़कियों की कहानी बताई गई है, लैला और मरियम की। ये भी अफगानिस्तान में वॉर चल रही थी, उसी पे बेस्ड है। ये वन ऑफ द सैडेस्ट स्टोरी आई एवर रेड। सैड भी और काफी जगह आपको बहुत मजे भी आते हैं, पर काफी जगह मतलब बेसिकली बहुत सैड किताब है। और आप अगर इसको पढ़ते समय इमोशनल हो जाए, कभी एक आध आंसू वगैरह गिर सके, तो चौंकना मत। इतनी बेहतरीन स्टोरी जो इस किताब की, तो मैं जब बता रहा हूँ इसको जरूर पढ़ना, बहुत बेहतरीन किताब है। भाई अगली बुक है मेटामॉर्फोसिस। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, आपको इसकी बात करता रहता है। इसके राइटर के बारे में, फ्रांज काफ्का के बारे में, क्योंकि उन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर कंसीडर करा जाता है और बेसिकली 21st सेंचुरी का वन ऑफ द बेस्ट राइटर। और भाई अगर आपको फ्रांज काफ्का के वर्क में घुसना है, क्योंकि उनका वर्क काफी ज्यादा बोल सकते हैं आप
काफी ज़्यादा डीप होता है, काफी ज़्यादा सोल रिपिंग, एकदम आइसोलेटिंग वाले एक ह्यूमन सफरिंग को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दर्शाता है उनका वर्क। और मेटामॉर्फोसिस सबसे बेहतरीन शुरुआत हो सकती है इसके अंदर। अपने मेन प्रोटैगनिस्ट ग्रेगोर सामसा एक दिन सुबह उठते हैं और वो एक कॉकरोच में कन्वर्ट हो जाती हैं। उनका सबसे पहला थॉट ये रहता है, सबसे पहला थॉट उनका वो नहीं रहता कि मैं कॉकरोच है, तो सबसे पहला थॉट उनका ये रहता है मैं अपने काम के लिए लेट हो जाऊंगा और मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो अपनी फैमिली का ध्यान कैसे रखूंगा। ये फ्रांस काफ्का जो बेसिकली स्टाइल है, आइसोलेशन, रियलाइजेशन, ये सबसे बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। और इसके अंदर ह्यूमन नेचर को भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि जब तक आप किसी के लिए यूजफुल है तब तक वो आपकी केयर करता है, जैसे ही आपका यूज खत्म हो गया वो आपको छोड़ के चले जाता है। तो ये काफी अच्छी शुरुआत हो सकती है फ्रांस काफ्का के वर्क की। बहुत बेहतरीन किताब है भाई। अगली किताब ये फ्रांस काफ्का की शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है जी। बहुत बेहतरीन, क्योंकि फ्रांस काफ्का का वर्क काफी डिफिकल्ट है अगर आप शुरुआत में पढ़ रहे हैं, जैसे कि मेरे को भी काफी डिफिकल्टी आई थी उनका शुरुआत में वर्क पढ़ने में। तो उसके बाद आप डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस के बाद आप उनकी शॉर्ट स्टोरीज पकड़ सकते हैं। इसके अंदर 2-3 शॉर्ट स्टोरी है जो हर किसी को पढ़नी चाहिए, बहुत बेहतरीन है। एक का नाम, उनका नाम है द हंगर आर्टिस्ट, द पेलिन कॉलोनी और एक द ब्रू। बहुत बेहतरीन तीनों स्टोरी, और भी काफी स्टोरी आप पढ़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन किताब है। और आप मेटामॉर्फोसिस पढ़ लेंगे तो आपको फ्रांस काफ्का स्टाइल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो भाई लास्ट किताब का नाम है द आउटसाइडर या स्ट्रेंजर, आप जो भी कहना चाहे, एल्बर्ट कामुस की। भाई मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा, अगर आप एल्बर्ट कामू की कोई भी किताब पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप एल्बर्ट कामू की थोड़ी फिलोसफी जान लो। ये एब्सर्ड फिलोसफी है, वो असलियत में है क्या नहीं। तो आप ये अगर पढ़ने जाओगे डायरेक्ट तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो आप उनकी सबसे पहले एब्सर्ड फिलोसफी समझ लीजिए, तो आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ने वाली। और आप जानते हैं एल्बर्ट कामू कौन है, उनकी फिलोसफी कैसी है, तो सबसे बेहतरीन किताब हो सकती है जो उनका वर्क स्टार्ट करने के लिए। बहुत बेहतरीन किताब है और बहुत ज्यादा शॉर्ट भी है, तो आप हाल खत्म कर सकते हैं। मेरे को भी एक ही हफ्ता लगा था, एक हफ्ता भी नहीं, शायद पता नहीं 2-3 दिन में खत्म कर दी थी। बहुत बेहतरीन किताब है और माशाल्लाह। तो ये थी किताब है जो अभी तक मैंने पढ़ी है, उनमें से सबसे बेहतरीन किताब भी मेरे को लगी थी। और अब मैं कुछ ऐसी किताबें बता देता हूँ जो लोग अभी किताबें पढ़ना चालू करना चाहते हैं, बिगिनर हैं, उनके लिए बता देता हूँ। ईजी थोड़ी किताब जो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये 4 किताब है, द एनिमल फार्म, द एल्केमिस्ट और खालिद हुसैनी की द काइट रनर एंड द थाउजेंड स्प्लेंडर्स। और आपको अगर मैं ऑर्डर में बताऊं तो आप सबसे पहले पढ़ सकते हैं द एल्केमिस्ट और फिर आप पढ़िए एनिमल फार्म, क्योंकि ये काफी ज्यादा शॉर्ट किताबें हैं तो आप इन्हें जल्दी खत्म कर सकते हैं। पर ये थोड़ी फिलोसफी से रिलेटेड है, पर शॉर्ट और काफी सिंपल फिलोसफी है और आपको समझ में भी आ जाएगा। और फिर आप पढ़ सकते हैं ये दोनों किताबें, खालिद हुसैनी की थाउजेंड स्प्लेंडर्स एंड द काइट रनर। ये काफी मोटी किताबें हैं पर इनको देख के समझो मत, मेरे को भी लग रहा था भाई कैसे पढ़ूंगा, पर आराम से भाई 10-20-25 पेज आराम से पढ़ जाता था मैं एक सेटिंग में। और बहुत बेहतरीन और बहुत ज्यादा एंगेजिंग स्टोरी है, बहुत बेहतरीन स्टोरी है। आप एक बार पढ़ने बैठना, मजे आ जाएंगे भाई। और फिर आप इसके बाद कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, ये तो ये शुरुआत के लिए बढ़िया है। इसके बाद आप कौन सा पढ़ना चाहे, फिर आपको जो पसंद है, आपको फ्रिक्शन पढ़ना हो, नॉन फ्रिक्शन पढ़ना हो, फिलोसफी पढ़ना हो, हिस्ट्री पढ़ना हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट बने आप वो पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही थी। ये थी मेरी कुछ किताबें जो अभी तक मैंने पढ़ी हो, मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। तो आगे और भी ऐसी किताबों के सजेशन और रिव्यूज लाता रहूंगा मैं। तो आपसे मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, तो बाय बाय।